हाय फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो हमने सबसे पहले टॉक शो किया था कम क्लोजर टू योर सेल्फ विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड टुडे वी आर हेयर टू ब्रिंग यू द न्यू talk show which is from hardship to heartfulness. So hardships are the integral part of our life, and without hardships the life will be so monotonous. This is what I believe, and हो सकता है आप इस चीज़ पे ना बिलीव करें. तो इन समस्याओं को, इन चैलेंजेस को कैसे हम पार कर लेते हैं जीवन में और कैसे हृदय के स्थान से जीना शुरू कर देते हैं, उसी पर ये टॉक शो मैंने रखा है. और इसके सिलसिले में हमारे प्रिय मित्र मिस्टर राजन चोपड़ा आज हमारे साथ हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल. उन्होंने ये बिज़नेस 2011 में नालागढ़ में शुरू किया. सो राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू वेरी मच मधु मैम, थैंक यू वेरी मच. तो राजन जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो हार्डशिप टू हार्टफुलनेस पर है. सो आज आप जिस मुकाम पर हैं और बहुत मेहनत से आप पहुंचे हैं, सबसे पहले आप कौन सी हार्डशिप हमारे दर्शकों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे? थैंक यू मधु मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे अपने टॉक शो में बुलाया. हार्डशिप टू हार्टफुलनेस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में होता है, और मेरी भी लाइफ में ऐसा ही हुआ. व्हेन आई वाज 20 years old, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा पंजाब टू हिमाचल ड्यू टू सम सोशल रीज़न कि उस टाइम पता नहीं था पंजाब के हालात किस तरफ जाने किस तरफ नहीं जाने. तो उस टाइम मैं शिफ्ट हुआ हिमाचल में 92 में, व्हेन आई वाज 20 years old. तो वहाँ जाके एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में जाके अपने आप को एडजस्ट करना, इट वाज टू डिफ़िकल्ट. इट वाज वेरी, मतलब यू कैन से कि बहुत ही मतलब परेशान करने वाला था एक उस एज में मुझे. तो बट रेगुलर अपने आप को रेगुलर बाउंड करना, मेहनत की तरफ एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना जो पेरेंट्स ने दिया था, उस चीज़ को लेके मैंने रेगुलर उसके ऊपर मेहनत की और धीरे धीरे करके वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट किया. जी, तो जब आपने जैसे बताया कि आप जब 20 साल के थे, सो यू शिफ्टेड फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल. सो उस वक़्त आपकी स्ट्रेंथ का मेन पिलर कौन था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? सबसे आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. उस टाइम जो मेरी स्ट्रेंथ का पिलर था मेरे फादर थे, क्योंकि मेरे फादर को शुरू से ही ये शौक़ था कि मेरा बेटा बिज़नेस करे, क्योंकि वो खुद जॉब में थे, बट उनको ये था कि मेरा बेटा बिज़नेस करे. और उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास करके मुझे वहाँ पर भेजा था, तो वो मेरी स्ट्रेंथ का पिलर था. और मुझे ये भी पता है कि उतना ज़्यादा वेल टू डू हमारी फैमिली नहीं थी, बट मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे फादर के पास इतना ज़्यादा हौसला था कि कुछ भी उनसे बात करो, उन्होंने बोलना कि आप करो मैं हूँ, आप करो मैं हूँ. बस वो मेरे लिए वो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर था मेरे लिए. जी, तो माता पिता का ये कह देना कि मैं हूँ, वो सबसे बड़ी ताकत है. ऐसा मैं यूथ को यहाँ पर कहना चाहूँगी. कई बार जो भारत का यूथ है वो माता पिता को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उनका सत्कार नहीं करता. तो देखिए, राजन जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैं हूँ, यू नो. सो आपका शाहरुख खान की एक फ़िल्म है जिसमें शाहरुख खान जी सुष्मिता सेन को बोलते हैं कि मैं हूँ ना. सो हमें फिल्मों में ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है, पर क्या असली जीवन में इस बात को आप अपने अप्लाई करते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है. सो राजन जी, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस में भी कई तरह की प्रॉब्लम आई होगी. ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपकी आज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो? बिज़नेस में उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई. एक मेन ये है कि एक अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच में आप जाके बिज़नेस स्टार्ट करते हो, लोगों के बीच अपने आप को एडजस्ट करते हो. वो नॉन एक्सेप्टेंस जो लोगों की होती है आपके लिए, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है. वो एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है जो आप ना किसी को दिखा सकते हो ना आप बता सकते हो. इवन के जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको भेजा है,
मुझे लगता है कि आप उनको भी 1% वो प्रॉब्लम नहीं बता सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम बताने से उनको वो कितने ज़्यादा हर्ट होंगे, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, ये सोच के वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक लोगों का एंगर, लोगों की जेलसी को एक्सेप्ट करना, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना, अपने आप को बैलेंस करना, वो मुझे लगता है कि आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। और आपको ये लगता है कि आप इंडिविजुअल में ही एनफ हो, शायद आपको किसी की, नो डाउट कि आपको सोशल ज़रूरतें होती हैं, सबकी ज़रूरत होती है, बट आप अपने आप में परिपूर्ण होने लग जाती हो, मुझे ये लगता है। बहुत ही खूबसूरत। तो बैलेंस करते करते आप अपने आप में परिपूर्ण होने लगते हो। इस कितना खूबसूरत ये आंसर है जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी का आधार है कि यू आर इनफ, यू आर कंप्लीट विद इन योर ओन सेल्फ। सो ब्यूटीफुल राजन जी। तो राजन जी, इन दिक्कतों को पार करते 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 आज आप हार्टफुलनेस पे पहुंच गए हो जी मैम। ना। तो ये तो बहुत बड़ा जीवन का एक मुकाम है, मैं ऐसा इसको मानती हूँ। हम लोग सक्सेस के पैरामीटर को देखते हैं कि पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, but as per spiritual life coach, you know, I believe when you're living from your heart, when you're living from the center, when you're living from your consciousness, that is the true success of your life. तो राजन जी, इस हार्टफुलनेस की बेस में आपका बेस क्या है? प्रेम है, कंटेंटमेंट है, उत्साह है, क्या है? मुझे लगता है कि आप जब चीज़ों को माइन्यूटली वॉच करना शुरू कर देती हो और चीज़ों की आपको धीरे धीरे समझ आती है कि एक्चुअल में यूनिवर्स ने क्या ये सृष्टि को रचा है, तो उसके बारे में आप थॉट लेते हो और आपको लगता है कि सब चीज़ ही पैसा नहीं है और बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है। आपको लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो चीज़ आप अर्न कर रहे हो दिन भर मेहनत करके, उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हो, उसको आप कहाँ खर्चते हो, कैसे आपकी ग्रोथ है, कैसे आपकी हेल्थ की ग्रोथ है, कैसे आपके मेंटल लेवल की ग्रोथ है, वो चीज़ जो है वो आपको हार्टफुलनेस की तरफ लेके जाती है। जब आपका अंदर से तन और मन स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, तो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ आपके लिए, वो चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 लाख रुपया है, वो एक बराबर लगती है मेरे को। Right. So the balance of the body and the balance of the mind becomes the. This is the true message which Rajan ji is giving for our audience कि जब आप शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर स्वस्थ हैं तो वो एक हार्टफुलनेस का बेस है उनके लिए। एनी स्पेशल मैसेज वुड यू लाइक टू गिव फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। मैसेज तो अगर इसी के ऊपर, मैसेज के ऊपर हम एक टॉक शो रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैसेज 2 लाइनों में यूथ को देना बड़ा टफ हो जाता है। बट लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले तो जो थॉट आता है आपके दिमाग में, आजकल उसको नाम देते हैं स्टार्टअप का, तो उस थॉट को आपने एग्जीक्यूशन की तरफ जब आपने लेके जाना है, आपने ग्राउंड लेवल पे उसको लेके जाना है, सबसे पहले तो जो प्री प्रोडक्शन काम है उसके ऊपर हमें बहुत ही ध्यान लगाना चाहिए, उसके इफ़ एंड बट्स के ऊपर काम करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो फिर उसके ऊपर इनपुट्स हमें देखने चाहिए, आउटपुट्स देखने चाहिए, और मेन ये है कि अगर आपका स्टार्टअप नया ग्रोथ की तरफ जाता भी है तो ना सिर्फ 100% आपको सिर्फ स्टार्टअप के पीछे लग के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने उस स्टार्टअप को एंजॉय कैसे करना है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैंने देखा है कई जगह पे, ठीक है आज सब लोग, दुनिया बहुत ऊपर के लेवल पे भी है, नीचे के लेवल पे भी है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैं देखता हूँ कि बेइंतहा पैसा होता है बट उस चीज़ को एंजॉय हम नहीं कर पाते हैं। बट यूथ को यही मेरा संदेश है कि आप नए स्टार्टअप करो, पैसा कमाओ, बट आप संस्कार ना भूलो, और साथ में उस पैसे को कैसे आपने
फ्यूचर के लिए सेव करना है, कैसे उसमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीना है, इसके ऊपर ज़रूर आपने ध्यान देना है। So money is the base of the business, but at the same time you should work on your physical and mental health also, and balance your life, and you should respect your elders and peers also. This is the message which Rajan ji is giving. So Rajan ji, रिश्तों के बारे में आप क्या कहेंगे? रिश्ते भी तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. That is also the part of hardship और learning और challenges, है ना? बिजनेस के रिश्ते, करीबी रिश्ते, बिजनेस के रिश्ते तो बड़े प्रैक्टिकल से हो सकते हैं जिनसे हमें मोह ना हो, पर जो करीबी रिश्ते हैं जो उनके बारे में what is your learning from the relationship? Let me ask you a very direct question. रिलेशनशिप के ऊपर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आप वो ज़्यादा सीखते हो घर के रिलेशनशिप से, चाहे वो आपका अपनी बेटी के साथ है, चाहे आपका अपने बेटे के साथ है, चाहे आपका अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ है। जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम लोग उनके साथ या वो हमारे साथ, हमारे अच्छे में, बुरे में, हमारे गुस्से में, हमारे शांत स्वभाव में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं घर में। अगर हम बिज़नेस में भी वैसे ही एक दूसरे को समझना शुरू कर दें और बाहर भी हम ऐसा ही समझना एक दूसरे को शुरू कर दें, बजाय कि उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को टाइम पे ये नहीं किया, वो नहीं किया, बजाय कि उसको हम छोड़ दें या उसको टोटली इग्नोर कर दें या एटीट्यूड में आ जाएं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे घर में भी कोई एटीट्यूड रखे, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो नहीं चलता। गुस्सा रखे वो नहीं चलता, ज़्यादा प्यार दिखाए तब भी नहीं चलता। बैलेंस रखते हैं घर में, तो सेम चीज़ अगर हम अपने वर्क प्लेस पे भी रखें, अगर आप अपने स्टाफ को गुस्सा होते हो तो पुचकार भी लो, अगर आप उनके साथ एटीट्यूड में हो तो थोड़ा सा हम्बल भी हो जाओ, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा काम करते हैं। मतलब मेन प्रोफेशनलिज्म टू इमोशनलिज्म। So the role of emotional intelligence comes at our personal relation also and professional also. So जैसे कि आपने कहा कि बैलेंस करना, ना ज़्यादा हम क्रोध कर सकते हैं, ना ज़्यादा हम एटीट्यूड में रह सकते हैं, तो बैलेंस की नींव क्या है आपके हिसाब से? बैलेंस तो मैम बड़ा सिंपल वे है, अगर हम करना चाहें तो बैलेंस हो जाता है। आज अगर हम मन में ठाने कि हमें ये शाम को जाके मूवी देखनी है तो हम कर लेते हैं। अगर हम अपने आप में डिटर्मिन्ड हो जाएं कि मुझे बैलेंस में ही रहना है तो हम करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत टफ है, बट अगर आप रेगुलर करेंगे तो हो जाएगी। सपोज घर में कोई इशू होता है, आपको 4 बार गुस्सा आया, आप 4 बार नहीं काम कर पाए, अगर आप उसके ऊपर गुस्से के ऊपर 1 बार भी काम करते हो तो समझो वो आपका टुवर्ड्स एक विक्ट्री की तरफ से आप जा रहे हो। और ऐसे ही बाहर अगर आपको कोई बिजनेस में आपका क्लाइंट या कोई वेंडर आपका नहीं अच्छा लग रहा, तो ठीक है, आप उसकी जगह जाके भी 2 बार सोचो कि हो सकता है उसका थॉट प्रोसेस सही हो। तो अगर आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो मुझे लगता है कि एक माहौल बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाला, चाहे वो बिजनेस प्लेस हो चाहे वो घर हो, मीन्स प्रैक्टिसिंग से ये बेटर हो सकता है। राइट, सो बैलेंस नीड्स अ सेल्फ डिसिप्लिन, है ना? तो बैलेंस की जो नींव है वो सेल्फ डिसिप्लिन है और सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि मैंने ये संकल्प लिया है या मैंने ये ठान लिया है कि अब से मैं कम गुस्सा करूँगा। तो बड़ी खूबसूरत बात बोली राजन जी ने कि अगर आपको 4 बार गुस्सा आता है तो 4 बार में से अगर आपने 1 बार भी कम गुस्सा किया तो वो आपकी जीत की एक निशानी है। सो मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी कि जो आपके गोल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से ही अपने गोल्स पे पहुँच जाएंगे, छोटे छोटे कदम चल के ही आप संपूर्णता की ओर पहुँचेंगे। सो राजन जी, मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि जैसे हमने चर्चा की कि आप एंटरप्रेन्योर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका हार्टफुलनेस से आप जब जी रहे हैं तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ पीपल शुड लिव इन स्पाइट ऑफ देयर स्ट्रगल्स, कि वो कैसे अपने दिल से जिए? देखो, हर इंसान की अपनी जर्नी है।
मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब दूसरे के ऊपर आएगी तो वो अपने एक्सपीरियंस से ही कुछ ना कुछ सीखेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा जो बताना है वो 100% उसी को फॉलो करे। जैसे हम बुक को पढ़ते हैं, बुक जिसने भी लिखी होती है वो उसका अपना एक्सपीरियंस है, बट हमें पढ़ के जो उसमें से चीज़ अच्छी लगती है हम उसको अडॉप्ट करते हैं और बाकी को हम छोड़ देते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हुआ है कि जैसे स्टार्टिंग में मैं एक अनजान जगह पे गया, तो वहाँ का जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, अनजान लोगों के बीच में, फिर फादर मेरे 12-13 साल बेड पे रहे, 15 साल लीवर की प्रॉब्लम से वो निकले, तो बिज़नेस को संभालना, साथ में उनको संभालना। फिर जब ऐसे हालात हुए कि सब कुछ था बट वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को, तो वो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था। मतलब उनको लेके कि उन्होंने यहाँ तक कोशिश की मुझे लाने की और आज वो उस चीज़ को खुद एंजॉय कर पाने की उस अवस्था में नहीं है, उनकी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही। तो मेरे को धीरे धीरे आप ये कह सकते हो कि लाइफ ने मैच्योर बनाना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने इंडस्ट्री लगाई। पहले मेरा बिज़नेस पार्ट्स का था, मोटर पार्ट्स का था, तो फिर मैंने इंडस्ट्री लगाई। तो जब इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा चल निकला मेरा, तो उस टाइम फिर मॉम मेरे बीमार ज़्यादा हो गए, उनको पैरालिसिस हो गया, वो पिछले 12-13 साल से बेड पे हैं। तो मुझे ये लगता था कि लाइफ मेरी हॉस्पिटल्स या बीमारी के इर्द गिर्द ही घूम के रह गई है, तो मैं कैसे करूं। उधर दोनों बच्चों का, मेरे बेटे और बेटी का कैरियर पीरियड था, कुछ मेरे अपने मेंटल इश्यूज़, जैसे आप बोल सकते हो कि दिमाग कहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कहीं बिजनेस को देखना है, कहीं सोशल कहीं आना जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उनको लेके जब मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें मुझे पकड़नी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। तो जब ऐसा किया तो धीरे धीरे मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि लंबा चलेगी, मॉम की जो डिजीज़ थी पैरालिसिस वाली। तो फिर मैंने उसके साथ रेगुलर ही ये सोच लिया कि ये अब रूटीन की चीज़ बन गई है, इसको मैं एक इमोशनल कार्ड ना खेलते हुए इसको एक चैलेंज के रूप में लूँ। मैंने बिज़नेस को एज इट इज़ दोबारा फिर से रीस्टार्ट किया, इंडस्ट्री में अच्छा किया। तो धीरे धीरे की जो प्रैक्टिसिंग थी, और सबसे जो मेन बात है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों ने इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरी सिस्टर्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरी सराउंडिंग्स ने मेरा बहुत साथ दिया, जिनकी वजह से आज मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे, मतलब इंजॉय शब्द तो नहीं अच्छा होगा, बट मॉम की प्रॉब्लम को भी हम इंजॉय करते हैं। उनके साथ उनकी प्रॉब्लम में हम बड़ी हंसी खुशी, वो बड़ा हंसी खुशी रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर है। और फैमिली के लिए भी हम टाइम निकालते हैं, कहीं आना जाना है, घूमना है, कहीं मूवी देखनी है, बच्चों के साथ कहीं क्लब जाना है या अपना टाइम स्पेंड करना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको टाइम सिखाता है, उसी के साथ मैच्योरिटी आती है, बट आपको डटे रहना है, आपको हौसला नहीं छोड़ना है। यही मेरा मैसेज है सबके लिए। सो ब्यूटीफुल। सो इसमें मैंने बहुत खूबसूरत चीज़ें नोटिस की कि सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा जिस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं। जैसे राजन जी के पहले पिताजी बीमार रहे, कि सब कुछ होने के बाद भी वो इंजॉय नहीं कर पाए, है ना। सो सबसे पहले उन्होंने उस सिचुएशन को स्वीकार किया। फिर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो किया, फिर माता जी बीमार पड़ गई, शी स्टिल नॉट वेल एज़ पर हिज टॉक, एंड कि माता जी की बीमारी को भी फिर उन्होंने संपूर्णता से स्वीकार किया। और संपूर्णता से स्वीकार करने के बाद उनमें जो सबसे बड़ी ताकत आई उनके शब्दों में, कि कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा और कुछ मुझे पकड़ना पड़ेगा। सो लेटिंग गो इज़ द नेक्टर ऑफ लाइफ, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई टीच इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, कि छोड़ना जो है वो जीवन का परम रस है ना। और तीसरा जो उन्होंने बोला कि डटे रहो, जीवन में समस्या तो आती रहेगी पर आपने डटे रहना है और घबराना नहीं है। सो इसी के साथ ही हम इस टॉक शो को समाप्त करते हैं। राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इतनी खूबसूरती से आपने, इतनी सरलता से आपने जीवन के रहस्यों के बारे में और जीवन को इतनी सरलता से बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू।